हेलो केप्रिकॉन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन जो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, लाइक आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड क्यों सोचते हैं, जो भी वो सोचते हैं एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर केप्रिकॉन। The Weaver of Boons in reverse. Strength. Seeker of challenges. Eight of spells. And the White Heart. Okay. तो वीवर ऑफ बोन्स रिवर्स में है। इसका मतलब इस पर्सन को अंदाज़ा है कि इस बार जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है उसे वो इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर सकते और वो उनकी मिस्टेक से ही मैनिफेस्ट हुई है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदाज़ा लग गया है कि आप काफ़ी अपसेट हैं और इतने अपसेट हैं कि अब आपका उन पर ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया है और अब आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे। सो इस पर्सन को पता है कि अगर वो वापस आना भी चाहे तो ये एक मुश्किल काम होगा। लाइक ज़्यादा लोगों के लिए ये एक एक्स हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास अपॉर्चुनिटी थी आपके क्लोज आने की, पर उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कभी यूज़ नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया एंड इवेंचुअली आपको ऐसा लगने लगा जैसे वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को फॉलो कर सके। तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे जो कुछ भी है, चाहे ये ब्रेकअप है या उनका ये बिहेवियर कि वो अपनी फीलिंग्स को पहले कन्फेस ना करें, इसकी वजह से आप दोनों में अब वो लव दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता जो पहले कभी हुआ करता था। और वीवर ऑफ बोन्स के रिवर्स में होने का एक और मतलब है, वो ये कि आपके बिना इस पर्सन को अपनी लाइफ बहुत एम्प्टी लग रही है। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि लव और लाइट आपसे ही थी, वो खुशियाँ सारी आपसे ही थी जो वो कब से ढूंढ रहे थे। और जब उन्हें वो खुशी मिली तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उन्होंने खुद से उन खुशियों को दूर कर दिया। तो ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि आपके बिना वो कितने अकेले हैं। इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो इतना सफ़र करेंगे, इतना कुछ फील करेंगे आपके बारे में, ये उन्होंने सोचा नहीं था। और अब जो वो फील कर रहे हैं वो उनकी समझ से बाहर है। इट्स लाइक आपसे दूर रहना भी एक चैलेंज हो गया है और उसी के लिए उन्हें इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है। एंड ये पर्सन कभी कभी ये सोचता है कि अगर आपसे दूर रहने के लिए भी इतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो क्यों ना वो इस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके ये सीकर ऑफ चैलेंजेस बने। सो ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये पूरी तरीके से इनका पर्सपेक्टिव बदलेगी। ये इन्हें प्रिपेयर करेगी नेक्स्ट फेज़ के लिए। ये इन्हें प्रिपेयर करेगी एज अ बेटर पर्सन जो आपको डिज़र्व करता हो, जो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जो आप दोनों के लाइफ में आने वाले हैं। सो लगता है कि ये जो दूरी है इस पर्सन को सीकर ऑफ चैलेंजेस बना रही है और जल्दी ही ये यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, तो ये पर्सन यही फील कर रहा है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में अभी भी आ सकती है। वैसे ये जो फीलिंग है ये बहुत वीक है अभी भी, बट देन आज नहीं तो कल ये फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी बिकॉज सेपरेशन के साथ इनका डेस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपके लिए फीलिंग्स इनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ओके, तो ये जो एट ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, एट ऑफ स्पेल्स एक लंबी जर्नी को दर्शाता है। एक ऐसी जर्नी को जो मुश्किल है, जो हैंडल नहीं की जा सकती, पर यह पर्सन जानता है कि उन्हें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आई मीन ये जो एट ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है ये एक्चुअली इनके ड्रीम्स को दर्शाता है। और अगर आप देखें तो ये एट ऑफ स्पेल्स पे जो बर्ड्स बने हैं, आउल बना हुआ है, वो जा रहा है द वाइट हार्ट की तरफ। सो द वाइट हार्ट आप हैं, ये ब्यूटीफुल पर्सन, ये जो चार्म है आपके अंदर का, वो इस पर्सन
को आपकी तरफ खींचा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मिस्टीरियस सा पुल ये महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच इस फिजिकल वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा है, कुछ ऐसा है जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो वो सोचते रहते हैं इस बारे में, और ये द वाइट हार्ट उन्हें अपनी तरफ खींचता रहता है। एंड ऑल्सो उन्हें लगता है कि आप ही उनकी लाइफ में वो रोशनी ला सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। आपसे मिलने से पहले भी इन्होंने कभी इतना डीप इमोशनल कनेक्शन महसूस नहीं किया। आपके जाने के बाद भी वो इमोशनली नम है, किसी के क्लोज नहीं आ पा रहे। सो ये जो फीलिंग है कि आपके साथ ही वो खुश खुश रह पाते हैं, ये एक्चुअली इस पर्सन को ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या वो इसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लाइक वो चाहे तो अपने ईगो को चुन सकते हैं, वो चाहे तो अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, वो चाहे तो इजी चीज़ों को चुन सकते हैं, पर इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या वो कभी खुश रहेंगे, इसके बारे में वो सोचते हैं। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। 2026 की ईयरली रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Keeper of Visions, the Enchanter's Wheel, Seven of Visions, the Folly, and the Seeker of Spells. Okay. तो हमारे पास है ये कीपर ऑफ विजन्स। कीपर ऑफ विजन्स के होने का मतलब है ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है, वो ड्रीम्स जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ड्रीम्स जो इन्हें जगाए रखते हैं, वो ड्रीम्स जो ये जागते हुए भी देखना बंद नहीं कर सकते। तो ये एक ऑब्सेशन है, ये एक ऐसा ड्रीम है जो इन्हें पूरा करना ही है, बिकॉज इसके बिना वो खुश नहीं रह सकते। तो द एन्चेंटर्स व्हील का कार्ड है। ये पर्सन अभी भी आपके साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहा है और कहीं ना कहीं ये फील करता है कि द एन्चेंटर्स व्हील उनके कंट्रोल में है अभी भी, और अगर वो चाहें तो इस एन्चेंटर्स व्हील को मोड़ सकते हैं। और ये एन्चेंटर्स व्हील आपके केस में एक चेंज को दर्शाता है, और वो चेंज ये होने वाला है कि ये पर्सन हो सकता है अचानक से ही अपनी सारी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करें, कभी अचानक से कॉल करके या आपको मिलने आ जाए। सो द फोली का कार्ड है द एन्चेंटर्स व्हील के बाद। तो फोली के कार्ड में अगर आप देखें तो एक ट्री ट्रंक में कितनी सारी बर्ड्स हैं और वो बर्ड्स फ्री हो गई हैं। तो कुछ ऐसे ही इनकी फीलिंग्स हैं जो इनके अंदर अब समा नहीं रही, और इन्हें इन फीलिंग्स को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करना है। ओके, तो ये पर्सन इवेंचुअली कुछ ऐसा ज़रूर कहेगा या करेगा जिससे कि आपको उनकी फीलिंग्स का पता चले। सेवन ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो ये इस रिलेशनशिप को परफेक्ट समझते हैं एंड उनके लिए परफेक्ट है भी। तो ये इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बाकी तो ये सीकर ऑफ स्पेल्स वाला कार्ड है यहाँ पे। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए उन चीज़ों को ट्रस्ट करते वक्त जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, बिकॉज कुछ वर्क कभी भी बचा हुआ हो सकता है और इनके प्रॉमिसेस एक्चुअली स्वीट हो सकते हैं, पर उन प्रॉमिसेस को पूरा कैसे करना है इसके बारे में उनके पास कोई रियल प्लान नहीं है। तो सीकर ऑफ स्पेल्स के साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्ट हो गया, आपको मिल गया वो कमिटमेंट जो आप चाहते थे, बट देन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कुछ भी ट्रस्ट पूरी तरीके से करने से पहले। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मदर अर्थ, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स विद केयर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपको खुद की केयर की ज़रूरत है, अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है, और यही चीज़ ध्यान में रखिए। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व करने से पहले ये ज़रूर श्योर कीजिए कि वो आपके लिए टॉक्सिक नहीं होगी, बिकॉज अदरवाइज़ आप खुद को नर्चर नहीं कर पाएंगे और ख़ुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.